104 नंबर से। 104 नंबर का सवाल है। 104 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का तिगुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो ऐसा करेंगे, क्या कह रहा है, एक राशि 8 वर्ष में, राशि P 8 साल में तिगुना हो जाता है, ठीक। और फिर वही राशि 5 गुना हो जाएगा, कितना समय लगेगा? एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का तिगुना हो जाता है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे मजा नहीं आएगा। इसको 100 बना देते हैं, इसको 300 बना देते हैं, इसको 500 बना देते हैं, इसको 100 बना देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए कि 8 वर्ष में इतना होता है, ठीक है। 8 वर्ष में इतना होता है, तो यहाँ तो टाइम ही पूछ रहा है। तो ऐसा करेंगे साधारण, अच्छा ये कितना ज्यादा है? 200 ज्यादा है, 200 ज्यादा है ना? और यहाँ कितना है? 400 ज्यादा है, यानी 400 ये ब्याज हुआ दोनों, ये 200 ऊपर का ब्याज, ये 400 नीचे का ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 200। और P कितना दिया हुआ है? 100। और R नहीं दिया है, T दिया 8 साल। अब इसको ई खत्म, 8 दूनी 16, 8 25 200, यानी यहाँ कितना निकल गया? 25% की दर से वो 300 हुआ था। तो यहाँ 25% की दर से 300 हुआ था, तो यहाँ फिर वही सूत्र लगाएंगे। तो SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100। तो P कितना दिया हुआ है? 100। और ब्याज कितना है? 400। और रेट 25%, ई खत्म, 25 16 यहाँ 400 हो गया। अब देखिए 105 नंबर का सवाल। 105 नंबर के सवाल में कह रहा है कि 16/a बराबर 1/√0.25, ठीक है। a का मान बताओ। तो a बराबर क्या है? 16 गुने 25, √25 को तोड़ेंगे तो सब जानता होगा, तो 0.5 हो जाएगा। तो 16 गुने 5 बटे 10 बराबर 8। 16 25 80 कट जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 106 नंबर का सवाल। 106 नंबर का सवाल कर रहा है ABC एक साझेदारी कंपनी में 12,03,93 रुपया का मुनाफा कमाता है। 1,20,393 का मुनाफा कमाता है। और जिसे ABC में 5:1 के अनुपात में बांटा गया है, B का हिस्सा बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुनाफा कितना है तीनों का? मुनाफा 12,03,93, इतना क्या है? मुनाफा है तीनों का। रेशियो तीनों का कितना दिया? 5:3:1 ये रेशियो दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मुनाफा किसका चेक करना है? बी का। तो बी का तो 3 से गुना कर देंगे, 3 दिया 9,
3 चौके 12, 0, 9 चौके 36, 3। अब देखिए इतना पॉइंट समथिंग किसी का आ रहा है, 3, 4 तिया 12, 0, एक बार में 3, 3 तिया 9, ठीक है, 40 नहीं। अब देखिए 107 नंबर का सवाल। दो संख्याओं का HCF 24 है, इसका लघुत्तम LCM में कौन सा होगा? स्वाभाविक HCF 24 दिया हुआ है, जो 24 से कटेगा वही ना होगा आंसर। तो HCF कितना दिया हुआ है? HCF 24 दिया हुआ है। अब देखिए 24 से कौन कट रहा है? 144 देखिए कट रहा है, हो गया यही आंसर हमारा। 2 बढ़िया 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए 108 नंबर का सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, 25% का छूट देता है, तो हानि या लाभ परसेंट? तो सबसे पहले 25% अधिक अर्जित करता है, 25% का छूट देता है, इसको इस नियम से बनाएंगे। 108 नंबर का सवाल है, 25% का क्या किया बताए थे? A प्लस B प्लस माइनस AB बटे 100। इस पर बहुत सारा सवाल डील होगा, ठीक है। तो 25 छूट दिया 25 का और घटा 625 बटे 100, ये तो पहले खत्म, तो 6.25 क्या माइनस में जाएगा, हानि होगा इसका। एक 109 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालें। ABCD का समांतर चतुर्भुज है, थोड़ा सा तिरछा होता है। कितना नंबर का सवाल है? 109 नंबर का। तो ABC इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 25 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल का 25 वर्ग सेंटीमीटर है, पच्चीस वर्ग सेंटीमीटर है। आधा के निकालेंगे, आधा नहीं हो जाएगा, 12.5 नहीं हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 110 नंबर का। 110 नंबर में कह रहा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये सबसे पहला हम लोग आएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना दिया हुआ है? समय 8 सेकंड दिया हुआ है, दूरी दूरी 250 मीटर लंबी दी है, तो चाल बराबर हो जाएगा क्या? इधर आएगा तो 25 यानी 125 बटे 4 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, फिर आगे भी है, कह रहा है यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो लंबाई निकालना है प्लेटफॉर्म की,
तो 20 सेकेंड लेता है ना। फिर चाल निकल गया, फिर समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 20 सेकेंड दिया हुआ है, दूरी तो हमको निकालना ही है, और डिस्टेंस और चाल कितना 25, 125 चार निकलेंगे। इसको इससे गुना करेंगे, 125 बटे 4, 4 पचे 20, 625 मीटर निकल गया दूरी। अब 111 नंबर का सवाल है। एक 111 नंबर का सवाल कर रहा है 4 का क्यूब गुणित 5 का, यदि 4 का क्यूब उसके बाद कह रहा है 5 पर पावर 6 बराबर 10 पर पावर m, यानी m का वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसको यदि 2 पर पावर 6 कर देंगे, है कि 4 पर पावर यानी यहाँ है 2 पर पावर 2 हो जाएगा, पर पावर 3 हो जाएगा, तो द्वितीय 6, 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 6 बराबर 10 पर पावर m, तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 10 पर पावर m, 10 10 खत्म, m बराबर 6 आ जाएगा। अब देखिए 112 नंबर का सवाल कर, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान बताओ। पहला बहुलक 52 दिया हुआ है, बहुलक कितना है 52 दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है। पहले है 52 है 45 है 49 54 56 52 x - 3 56। इसका शॉर्टकट है क्या, यहाँ बहुलक 52 दिया हुआ है, यहाँ x - 3 है तो x का पूछ रहा है, हाँ x का मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 52 बराबर x - 3, ये -3 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा x बराबर 55 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 13 नंबर का सवाल क्या कर रहा है। 13 नंबर का सवाल कर रहा है निम्नलिखित चार छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। 165 छात्र डी खेल खेलते हैं, तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। अच्छा कितना है, अच्छा यहाँ देखिए डी का दिया हुआ है, डी का कितना दिया हुआ है, गौर से देखिए 15% दिया हुआ है, डी का कितना है 15% है, 113 15% है, तो 15% बराबर क्या दिया है 165 दिया है कि 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बराबर 165 बटे 15। अब इसको काटेंगे, 11 बार में कट जाएगा, प्रतिशत पूछ रहा है तो 1100 हो जाएगा, गुना 100 कर देंगे। अब देखिए 14 नंबर का सवाल कह रहा है, 14 नंबर का सवाल कह रहा है 14 नंबर का सवाल कर रहा है कि यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो, 204 किलो। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ HCF निकाल देना है। तो 3 गो ढेर है, पहला है कितना 114 नंबर का है, पहला है 120 किलो,
दूसरा है 144 किलो, तीसरा है 204 किलो, है नहीं ना। अच्छा अब देखिए इसको क्या करना है, इसका क्या करना है, एचसीएफ में निकालिएगा तो कितना आ जाना चाहिए, 12 से कट रहा है, ये भी 12 से ये भी कट रहा है, 12 6 12 8 62 84, 12 दही 20 से बड़े 44 से बरसते 84, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 115 नंबर का सवाल क्या है। 115 नंबर का सवाल कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100। उसके बाद बोल रहा है a रेशियो b का दिया हो, a रेशियो b बराबर 1:3। ए बी बताओ, ए बी निकालना है। हाँ? अच्छा इधर ध्यान दीजिए, a प्लस बी बराबर यहाँ यदि हम 10 पर पावर 2 दे दे तो ये खत्म, a प्लस बी बराबर क्या जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा जोड़ने पर क्या हो, 10 हो, गुना करने पर इस नियम से नहीं बनाएंगे, इसको ऐसा करेंगे, a प्लस बी का मान क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो इसको तोड़ेंगे, a बटे b क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, बन जाएगा, यानी a का मान 1, b का मान 3, इस तरह रख सकते हैं, तो ऐसे 1 हो जाएगा। इन दोनों को सेम ही मान लेते, x प्लस 3x बराबर कितना, 10 दिया हुआ है, 3 1 4x बराबर 10, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को क्या करना है, a b का ना, तो दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 5/2 गुने 5 दिया 15/2, 15 × 5 = 75/4, 37.5 होगा, 37.5 होगा। अब देखिए 116 नंबर का सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए माध्य इतना, ठीक है। अब क्या है, बाद में पता चला कि 84 के बजाय 84 की जगह 48 लिख दिया, यानी कम लिख दिया, तो कम लिख दिया, कितना कम लिखा उसको जोड़ेंगे तब न पूरे एक्यूरेट वैल्यू, तो कितना कम लिखा तो पता नहीं चल रहा है, तो ऐसा करेंगे, इसका तो निकल गया, कितना कम लिखा जोड़ देंगे, तो 84 48 8 6 14 36 कम लिखा है, 36 इसमें जोड़ देंगे, अब एक्यूरेट निकल लेगा, अब बटे 40 कर देंगे, ठीक। इसका एक और नियम है, क्या, कितना 72.5 तो माध्य दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब इसमें कितना कम लिखा है उसको जोड़ना है, तो 36/40 को टोटल का है 40, यही कम लिखा है, तो यहाँ 9 चौके 36, 10 चौके 40, यानी 0.9 जोड़ देंगे इसमें तो पूर जाएगा, तो 72.5 में 0.9, 9 5 14 2 1 3 73.4 आ जाएगा।
इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा। अब देखिए अगला सवाल, एक 117 नंबर का 117 नंबर में कह रहा है 117 नंबर का 117 नंबर में कह रहा है 3/7.1/3 प्लस 3/3.1/7। इसको सॉल्व करना सिंपल शक्ति है। 21 1 22 22/3 तो 3 गुने 22/3 3/22 हो जाएगा प्लस शक्ति 21 1 22/7 22/7 तो 3 गुने 7/22 हो जाएगा तो 9/22 प्लस 21/22 तो 21 9 30/22 तो 15/11 यानी हो जाएगा 1.11/4 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना नंबर 118 नंबर का सवाल। 118 नंबर के सवाल में कह रहा है 8.1/3 गुने 1 4.1/5 भागा 5.1/4 8 × 24 1 25 3 4 × 5 20 1 21/5 गुने 5 × 20 1 21/4 तो 4/21 हो जाएगा। ये 21 खत्म, ये 25 खत्म, क्या है 20/3 हो जाएगा। ई तोड़ेंगे तो 36 18 2 ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। एक 119 नंबर में कह रहा है 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा हो जाता है। मूलधन बता। अच्छा एक बात बताइए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं। 119 नंबर का सवाल दिया क्या है, टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया है 5% और यानी कि 10 रुपया दोनों से अधिक है, यानी दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना 10 रुपया। तो अंतर बराबर होता है D बराबर होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। ये होता है सूत्र इसका। तो डिस्टेंस कितना है 10, P रेट कितना है 25 हो जाएगा, यहाँ डबल 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 400 400 यानी P बराबर 4000 हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला। एक और इसका नियम है, देख लीजिए। नियम कहता है क्वेश्चन अच्छा 5% 119 था ना, 5% पहला साल बढ़ता है, दूसरा साल भी 5% साधारण ब्याज पर,
5% बढ़ता है, और ये तो साधारण ब्याज 10% निकलेगा। ठीक, अब फिर चक्रवृद्धि ब्याज माने तो 5% पहला साल तो बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा साल जब 5% बढ़ेगा तो 5% का 5% जुड़ जाएगा, यानी 0.25% जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10.25 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अंतर क्या दिया है, 10 दिया, यानी 0.25 बराबर 10 दिया हुआ है। इसको उड़ाएंगे 100 होगा, 25 चौके 100, यानी 4 इस पर जाएगा तो 40 होगा, 100 है 4000 हो जाएगा। अब देखिए 120 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 120 नंबर का सवाल कर रहा है। ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 है। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद, 1:2 को 1/2 लिख सकते हैं, एक्स मान लीजिए 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद 3:5 हो जाता है, 3:5 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 + 35, 5x + 35 बराबर 6x बराबर 7, x बराबर क्या हो जाएगा, 35 में 7 गया 28, यानी 28 मीटर। एगो 28 होगा, एगो 56 होगा। अब देखिए 121 नंबर का क्या कह रहा है। 121 नंबर का कह रहा है 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो परिधि कितना दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ है, एक 121 नंबर का परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अच्छा, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, परिधि बराबर 2πr, 2πr, तो 2πr बराबर 22, तो 2 गुने 22/7, r बराबर 22, ये 22 खत्म, r बराबर क्या है 7/2। पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा πr², तो 22/7 गुने r का मान 7/2 गुने 7/2, 7 खत्म, 2 11 यहाँ 11 7 77/2, 76 38 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक, अब 122 नंबर का सवाल देखते हैं। एक 122 नंबर में कह रहा है 50 आदमी एक काम को, 50 आदमी एक काम को क्या करता है 20 दिन में समाप्त करता है। 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो 18 आदमियों द्वारा इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक, अच्छा 50 आदमी एक काम को 20 दिन में करता है, 50 आदमी एक काम को 20 दिन में करता है। 122 नंबर का सवाल, 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में करता है। अब कह रहा है 18 आदमी x दिन 18 दिन लगेगा,
18 आदमी को x दिन लगेगा, तो इसको इधर लाएंगे तो 18, 25 दही 50, 500/9 हो जाएगा। तो इसका ऐसे आंसर दिया हुआ है, पूर्णांक में 55.5/9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 123 नंबर का क्या है। 123 नंबर में कह रहा है कि a पर पावर 6, कह नहीं रहा है, लिखना पड़ेगा a पर पावर 6 और गुने a पर पावर -4 भागा a पर पावर 3। अच्छा, ऐसा करेंगे, इसको a पर पावर 6 गुने a पर पावर -4, इसको गुना करेंगे तो a पर पावर -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो 4 3 7 7 में 6 गए, a पर पावर -1, 1/a लिख सकते हैं। अब देखिए 124 नंबर का सवाल करा, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। 124 नंबर का, ठीक। अब देखिए 124 नंबर में क्या है, कह रहा है 40 विद्यार्थी की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो और 20 कबड्डी। 24 खो खो, 20 कबड्डी, ठीक। अच्छा, 24 खो खो 20 कबड्डी और 40 38 एक खेल खेलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेलता है, यहाँ 40 को टोटल, लेकिन बोलता 38 को एक खेल खेलता है। 38 इसमें यानी खेल रहा है, तो 24 से 20 44, ठीक। 44 हुआ, 24 + 20 44 हुआ, लेकिन है कितना, यहाँ 38 वो खेल रहा है, ठीक। तो है 38 को, है यहाँ 44 हो गया, कितना 6 ज्यादा है तो 6 दोनों है, इसका मतलब दोनों 6 कॉमन है, तब तो दोनों है, तो 6 दोनों है। ये 24 है, ये 6 जाएगा तो 18, ये बचा खाली, यही इतना पार्ट। ये 6 है तो 20 इससे जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब कह रहे दोनों खेल खेलते हैं 6 आदमी, 125 का हो जाएगा। कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं? कबड्डी नहीं खेलता है तो इसका मतलब खो खो खेलता है, 18 गो ही खेलता है और 2 गो इन्हें है, 2 गो है इन्हें, 18 2 20 हो जाएगा, यानी 125 का 20, ठीक। अब कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो कोई भी खेलती 38 को खेलता है, 2 गुण नहीं खेलता है, 2 सीधा है। अब देखिए 127 नंबर का, 127 नंबर का शॉर्ट है एकदम, यदि कहीं भी पूछेगा ना, बताते हैं। 127 नंबर का, 127 नंबर का है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित, आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित, आधार से बोल रहा है तो 20 मीटर दूरी ये होगा, ABC। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की चोटी से यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ 20 दिया है ना, तो ऐसा करना है, तो 20 दिया है कि यहाँ 20√3 होगा, ठीक है। यहाँ
इसका होता है 1 अच्छू 20√3 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कहीं भी मारिएगा लगभग सही हो जाता है, कुछ कंडीशन में गलत हो सकता है, और नहीं तो इस पर मान रख के बैठाइए। यहाँ कहता है इसका मान लिखेंगे, यानी लंब बटे आधार, तो tan थीटा, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, हैं क्या आता है √3, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कौन है बी, लंब नहीं दिया हुआ, लंब ए बी बटे 20 बराबर √3, ए बी बराबर 20√3, निकल गया डायरेक्ट। तो ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 128 नंबर का सवाल देखिए। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे, इमारत नहीं ना, इमारत के सहारे खड़ी है। कह रहा है सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है, ये 6 मीटर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी कि 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंच रहा है। सीढ़ी की लंबाई बता रहे, सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, तो इस वही कर्ण स्क्वायर बराबर करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण का मान 14 के 196, आधार 6 के 36, 196 36 6 6 12 9 3 12 13 232, यानी क्या निकल जाएगा 232। स्क्वायर इधर आएगा तो √232, तो तोड़ देंगे 232 को तोड़ेंगे तो 2√58 आ जाएगा। एग्जैक्ट स्क्वायर किसी का है नहीं, तो जब भी जाएगा तो रूठे में जाएगा। 129 नंबर का सवाल देखिए। 129 नंबर का सवाल कह रहा है 129 नंबर में कह रहा है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। 129 नंबर का है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय क्या दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है चाल, दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है। चाल करते हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटे, 160 और दूरी है 180 मीटर, 180 दूरी 180। अच्छा, इसको बदलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये भी मीटर में चला जाएगा, क्योंकि ये है क्या चीज में किलोमीटर प्रति घंटा, 18 ऊपर जाएगा। तो 180 गुने 18 बटे 160 गुने 5, तो इसको काटेंगे तो 0 0 खत्म। 180 गुने 18 बटे 160 गुने 5। इसको काटेंगे 0 0 खत्म, तो हो जाएगा 18 324 16 5 80। ऐसे इसको काटते हैं 8 दूनी 16 9 4 दूनी 8 9 9 9 81
81/20 आया, तो इसको लिख सकते हैं कितना 40 के आसपास आएगा, 40.5/10 लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो पुर जाएगा। अब देखिए, अब इसको ऊपर वाले ले जाएंगे तो 4.05 हो जाएगा, इतना अंतर में दिया होगा। अब देखिए 130 नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि 3480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, 3480 में बेचा तो 20% का लाभ कमाया, यानी 20% का लाभ कमाया किस पर, 3480 पर। 130 नंबर का सवाल है, तो 1% बराबर 3480 बटे 120, 100% निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, इतना हो जाएगा। 12 दूनी 24 बरनमा 78 से 2900 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 121 नंबर का सवाल। ए एक काम को 40 दिन में करता है, बी वही काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन? इसका सिंपल सा होता है 40, 131 नंबर का सवाल। 40 गुने 30 बटे 40 प्लस 30 बराबर 4 3 1200 बटे 70। E0 खत्म, 120/7 हो जाएगा। 120/7 होगा तो इसको काटेंगे, पूर्णांक में लाएंगे, पूर्णांक में हो जाएगा 1 बार में 7, 5 7 49, इतना हो जाएगा 17 पूर्णांक 1/7। अच्छा, 132 नंबर का सवाल देखिए, ये आप लोगों के लिए है। एक दुकानदार 462 में बेचेगा, 462 में बेचेगा तो 12% का लाभ कमाता है। एक पर 12% का लाभ, दूसरे पर 12% का हानि। इस सिचुएशन में जब भी आएगा तो माइनस नहीं जाएगा। तो पूछ रहा है लाभ होगा कि हानि होगा, सिंपल सा है कि हानि होगा। डी नंबर 6.75 का क्या जाएगा? ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।